नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति पांडे आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल बातें हिंदी की पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे विरह को अंग के आगे के पदों को, जो कि कबीर ग्रंथावली में संकलित है। कबीर ग्रंथावली के साखी से है, कबीरदास की साखी है यह। तो विरह को अंग तीसरा महत्वपूर्ण अंग है कबीर ग्रंथावली का। झारखंड पीजीटी के पाठ्यक्रम में कबीर ग्रंथावली के प्रारंभिक 100 पदों को रखा गया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित जो कबीर ग्रंथावली है, उसके प्रारंभिक 100 पदों को हमें पढ़ना था, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण अंग, गुरुदेव को अंग और सुमिरन को अंग को हमने अच्छी तरह से देख लिया था। विरह को अंग के 19 पदों को देख लिया है। तो इस प्रकार से आज हम विरह को अंग को खत्म करेंगे। इसके पहले जिन्होंने भी अभी तक वो पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो वो क्रम से जरूर देखें, तभी हमारे 100 प्रारंभिक पद पूर्ण होंगे। इसके अलावा जो लोग यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके भी पाठ्यक्रम में इन महत्वपूर्ण अंगों को रखा गया है। तो चलिए देखते हैं विरह को अंग से 20वां पद। 20वां महत्वपूर्ण पद है, देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं, सब रग तंत रबाब तन विरह बजावे नित, और न कोई सुन सके कै साई के चित। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं सब रग, यहाँ देखिए रग से तात्पर्य है नसें, जो हमारी धमनियां हैं, नसें हैं। रबाब एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, जो कि उस समय में मध्यकाल में बहुत ही ज्यादा प्रचलित था। उसी वाद्य यंत्र के बारे में यहाँ बताते हैं और कहते हैं विरह बजावे नित्य। तो देखिए यहाँ एक प्रकार से रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और सांग रूपक है, क्योंकि यह पूरे अपने एक ग्रुप के साथ, परिवार के साथ आया हुआ है। तो देखते हैं, चलिए। रग सब रग तंत रबाब तन विरह बजावे नित्य। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है वो क्या है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, रबाब रूप नामक वाद्य यंत्र बन गया है। और उसे कौन बजाता है? विरह। विरह नित्य प्रतिदिन उसे बजाता ही रहता है। और ये जो रग है, अर्थात हमारी जो नसें हैं, वो क्या हो गई हैं? वो तार हो गए। जो यंत्र होते हैं, जैसे सितार होते हैं, उसमें कुछ तार लगे रहते हैं और उसको फिर रगड़ा जाता है, उस पर बजाया जाता है तो ध्वनि निकलती है। उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो शरीर है, जीवात्मा है, वो क्या हो गई है? रबाब रूपी वाद्य यंत्र हो गई है। तथा जो ये रग है, हमारे रग रग जो नसें हैं, वो उस प्रकार से तार बन गए हैं, जिसको विरह जो है नित्य प्रतिदिन बजाता ही रहता है। और न कोई सुन सके कै साई के चित। आगे कहते हैं कि लेकिन इसकी एक खासियत है, यह विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र है, इसकी ध्वनि कोई और नहीं सुन सकता और न कोई सुन सके कै साई के चित। या तो उसे साई अर्थात परमात्मा सुन सकता है, या फिर जिसको यह पीड़ा मिल रही है वही सुन सकता है। यहाँ हमने अलंकार देख लिया था, सांग रूपक अलंकार है। अगला पद देखेंगे, पद संख्या 21 है। बिरहा बिरहा जिन कहो बिरहा है सुल्तान, जिह घट बिरह न संचरय सो घट सदा मसान। यहाँ क्या कहते हैं कबीरदास जी कि बिरहा बिरहा जिन कहो, हे मनुष्यों, तुम बिरह को मत कोसो, बिरह को बुरा मत कहो, बिरहा बिरहा मत कहो कि यह बिरह बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक है, ऐसा मत कहो। बिरहा है सुल्तान, यह बिरह तो एक राजा की भांति है, सुल्तान की भांति है। कैसे है? देखिए, जिह घट बिरह न संचरय, जिस हृदय में विरह नहीं है, संचरय अर्थात व्याप्त नहीं है, व्याप्त नहीं है क्या? विरह। जिस हृदय में, जिस किसी के भी हृदय में विरह नहीं है, सो घट सदा मसान। वह हृदय कैसा है? स्मशान की तरह है, वहां पर कुछ भी नहीं है। अर्थात कि जब हम विरह में होंगे, तभी प्रियतम हमारे पास आएंगे, तभी प्रियतम हमारे करीब परमात्मा आएंगे इस जीवात्मा से मिलने। और अगर हम विरह में नहीं हैं, सुख सुविधाओं में खुश हैं, तो कभी भी हम परमात्मा के पास नहीं जा सकेंगे। इसलिए जो है विरह जो है बहुत ही अच्छा है, इसे बुरा मत कहो। तो देखिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यहाँ बार बार आवृत्ति हुई है। और दूसरा यहाँ अलंकार है, रूपक अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पर रूपकातिशयोक्त रूपक के द्वारा बताया गया है। अगला पद देखेंगे, पद संख्या 22 है।
और यह हमने कई बार देखा भी है। अंखड़ियां झाई पड़ी, देखिए यहाँ पे जहां पे भी मूर्धन्य ष आएगा वहां पे इसे हम खा पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय पे इसे इसी प्रकार से उच्चारित किया जाता था। अंखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया झाला पड़या छाला पड़या, राम पुकार पुकार। यहाँ पर अर्थ जो है बहुत ही साफ है। अंखड़िया अर्थात आंखों में, किसके लिए? प्रियतम जो परमात्मा है। तो जीवात्मा कहती है कि मेरी आंखों में परमात्मा का राह देखते देखते, पंथ निहार निहार अर्थात रास्ता निहारते निहारते आंखों पे छाई पड़ गई है, जी बढ़िया छाला पड़ा, और जीभ में छाले पड़ गए हैं। क्यों? इतनी बार राम का नाम पुकारा है कि जीभ पर छाले पड़ गए हैं। अर्थात इतना मैं अपने उस परमात्मा से मिलने के लिए इतना संघर्षरत हूं, इतना प्रयासरत हूं कि मेरी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है, बहुत ही कठिन हो गई है। यहाँ पर उस चीज को बताते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि आंखों में झाइयां पड़ गई हैं ईश्वर का रास्ता देखते देखते, और उनका नाम रटते रटते जो है जीभ में छाले पड़ गए हैं। तो एक प्रकार से देखिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, साथ साथ अतिशयोक्ति अलंकार भी है। अतिशयोक्ति अलंकार इस प्रकार है क्योंकि जो चीजें संभव नहीं है उसको भी संभव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला पद देखेंगे, पद संख्या 23 है। इस तन का दीवा करो बाती मेल्यू जीव, लोही सींचो तेल ज्यू, कब मुख देखो पियू। यहां देखिए अब जीवात्मा इतना ज्यादा परेशान है, इतना संघर्ष कर चुकी है कि उसकी आंखों में झाइयां पड़ गई, जीभ में छाले पड़ गए, हर स्थिति उसने देख ली, लेकिन अभी भी परमात्मा उसे मिल नहीं पा रहे हैं। तो अब थक हार कर वह क्या कह रही है? यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा रूपी जो विरहणी है, विरह को अंग है, तो इसमें जो विरहणी है वह क्या करती है? अपने प्रियतम से मिलने के सारे उपाय करके असफल हो जाती है। तो क्या कहती है? कहती है कि इस तन का दिया बना लूं। अब मैं क्या करूं? इस तन का दिया बना लूं और उसमें इस जीवात्मा की बत्ती लगा दूं, जीवात्मा को बत्ती के रूप में लगा दूं, और इसके बाद इस रक्त से, ये रक्त रूपी तेल उसमें मैं डाल दूं, कब मुख देखो पियू। हो सकता है इतना सब करूं तब मेरे प्रियतम आ जाए, क्योंकि अगर वह रात में आए, अंधेरा हो जाने पर आते हैं, तो मैं उन्हें कैसे देख पाऊंगी? मैं इसी प्रकार से प्रकाश करके बैठी रहूंगी, अपने तन का दिया बना दूंगी, शरीर का दिया बनाऊंगी, अपने जीवात्मा को जो है बत्ती बनाऊंगी, और अपने रक्त से तेल डालकर एक प्रकाश जलाऊंगी, तब परमात्मा आएंगे और उसी प्रकाश में मैं उनके दर्शन करूंगी। यहाँ पर भी देखिए सांग रूपक अलंकार है, दिया बत्ती तेल सभी का प्रयोग किया गया है। अगला पद देखेंगे, पद संख्या 24 है। नैना नीझर लाइया रहट बह निसजाम, नैना नीझर लाइया रहट बसे निसजाम, पपिहा ज्यों प्यू प्यू करे, कबहू मिलोगे राम। यहाँ कबहू है, कबहू मिलोगे राम। तो देखिए यहां इस पद में क्या कहते हैं? नीझर अर्थात झरना, रहट एक प्रकार का एक यंत्र कह सकते हैं जिसके माध्यम से पानी निकाला जाता था। पहले के जमाने में यह हुआ करता था, प्राचीन काल में होता था। रहट लकड़ी से बना होता था और बार बार वो घूमता था और पानी उससे निकलता रहता था, लगातार पानी गिरता रहता था। तो यहाँ पर देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि आत्मा जो कि विरहणी है, विरह में डूबी हुई है, उसके नेत्रों से क्या दिन रात रहट के समान आंसुओं के झरना जो है वह गिरता ही जा रहा है। नैना नीझर लाइया, नैना जो है झरने की तरह बह रहा है, किससे? उस रहट से लगातार वह झरना बहता ही जा रहा है। निसजाम, निस अर्थात रात, जाम यहाँ दिन। पपीहा जीव प्यू प्यू करे, और देखिए वह पपीहे के समान, कौन? जीवात्मा जो है पपीहे के समान प्यू प्यू की रट करी हुई है, लगाई हुई है, अर्थात परमात्मा को लगातार पुकार रही है, कह रही है कि कब आकर हमसे मिलोगे, अर्थात जब तुम मिलोगे तभी मेरी यह पीड़ा कम होगी। यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है प्यू प्यू में, तथा छेकानुप्रास अलंकार भी इस पद में है।
पद संख्या 25 देखेंगे। अंखड़ियां अंखड़ियां प्रेम कसाइयां, लोग जाड़े दुखड़ियां, साई अपने कारणे, रोई रोई रतड़ियां। यहां देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं, जीवात्मा रूपी जो विरहणी है वह कहती है कि मेरी आंखें जो है प्रेम के कारण, प्रेम की कसौटी पर खरा उतरने के कारण लगातार रोती जा रही है, अर्थात रो रो कर लाल हो गई है प्रेम के कारण। और यहाँ पर देखिए एक चीज और यहाँ बताते हैं कि प्रेम में इतनी ज्यादा भावुक हो गई है कि वह लाल रंग की दिखने लगी हैं आंखें। लेकिन लोग क्या जान रहे हैं, लोग उसे दुख समझ रहे हैं, लोग उसे दुख समझ रहे हैं और मुझे दुखिया कह रहे हैं। साई अपने कारणे, रोई रोई रतड़ियां, जबकि सच्चाई यह है कि मैं जो है अपने प्रियतम साई के विरह में, अपने प्रियतम के विरह में जानबूझकर अपनी आंखों को मैंने लाल कर लिया है, स्वयं अपनी आंखें मैंने लाल की हैं, लेकिन लोग उसे नहीं समझ रहे, लोग उसे दुख समझ रहे हैं, जबकि मेरे लिए यह दुख नहीं है, यह तो प्रियतम से मिलने का एक मार्ग है। यहां पर भी देखिए अतिशयोक्ति अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है रोई रोई में। पद संख्या 26 है। सोई आंसू सजड़ा, सोई लोक बिहाड़, जे लोइड़ लोही चुए, तो जाड़ो हेत हियाहे। यहां सजड़ा अर्थात सज्जन, सज्जन, बिहाड़ का अभिप्राय है दुर्जन। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि आंसू तो सज्जन और दुर्जन दोनों की ही आंखों से गिरता है। सोई आंसू सजड़ा, सोई लोक बिहाड़, वही आंसू सज्जन के भी आंखों से गिरता है और वही आंसू दुर्जन की भी आंखों से गिरता है। अब ऐसे में जो है सच्चे प्रेम के आंसू कौन से हैं, इसका पहचान नहीं किया जा सकता। लेकिन जे लोइड़ लोही चुए, जिनके नेत्रों से आंसू की जगह रक्त गिरे, उसी हृदय में क्या होता है, तो जाड़ो हेत हियार, उसको देखकर समझ जाओ कि यह जो है प्रेम की स्थिति में एकदम परिपक्व हो चुका है, अर्थात अपने प्रियतम के लिए, परमात्मा के लिए उसके आंसू गिर रहे हैं। तो हम सज्जन और दुर्जन की पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि जब हम देखेंगे कि यहाँ पर आंसू नहीं रक्त गिर रहे हैं, तब हम समझ जाएंगे कि यह परमात्मा के विरह में रो रो कर आंसू गिर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है आंसुओं की पहचान करने का, क्योंकि सज्जन और दुर्जन सभी के आंसू एक प्रकार से ही गिरते हैं। यहां पर देखिए 6 का अनुप्रास है। पद संख्या 27 है। कबीर हंसड़ा दूरी करे, कर रोवण सो चित्त, बिन रोया क्यों पाइए, प्रेम पियारा मित। देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर हंसड़ा दूरी कर, अर्थात हंसना बंद करो, यह झूठी हंसी मत हंसो। कबीरदास जी मनुष्यों को सावधान करते हुए कहते हैं, जीवात्मा को कहते हैं कि यह झूठी हंसी मत हंसो, सांसारिक सुखों में पड़कर अपने सुख को मत दिखाओ, ये मत दिखाओ कि हम बहुत ज्यादा सुखी हैं। कर रोवण सो चित्त, और इस हंसी को छोड़कर तुम रोने में मन लगाओ। चित्त अर्थात हृदय, मन लगाओ किसमें? रोवण में, रोने में मन लगाओ, क्योंकि यही रोना ही एक रास्ता है जो हमें जीवात्मा को परमात्मा से मिला सकती है। अर्थात यदि हम नहीं रोएंगे, यदि हम ये दिखाएंगे कि हमेशा हम बस खुश हैं, एकदम संपन्न हैं, सुखी हैं, तो कभी भी वह परमात्मा आके हमसे नहीं मिलेगा। हमें उस परमात्मा के लिए विरह में आना ही पड़ेगा, विरह को जताना ही पड़ेगा और रोना पड़ेगा। बिन रोया क्यों पाइए, प्रेम पियारा मित, अर्थात हृदय में विरह उत्पन्न करो, क्योंकि वह जो है परमात्मा रूपी प्रियतम बिना विरह वेदना की अनुभूति हुए नहीं मिल सकता, नहीं प्राप्त हो सकता। तो देखिए यहां पर वृत्य अनुप्रास अलंकार है। पद संख्या 28 है। जो रोऊं जो बल घटे, जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम राम रिसाई, मन ही माही बिसूरणा, ज्यों गुण काठहि जाई। यहां पर देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आत्मा रूपी विरहणी प्रियतम के वियोग में रोती है तो क्या होता है, हमारी शक्ति कम हो जाती है, अर्थात हम कमजोर हो जाते हैं। जो रो तो बल घटे, यदि हम रोते हैं तो हमारा क्या होता है, बल घट जाता है, शक्ति जो हमारी छीड़ हो जाती है।
हंसो तो राम रिसाई, या और यदि हम हंसते हैं तो क्या होता है, परमात्मा नाराज हो जाता है, अर्थात हमसे दूर हो जाता है। यहाँ देखिए कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा के लिए कुछ रास्ता बनाते हैं, तो हमें कष्ट का सामना करना पड़ता है, अर्थात हमारी शक्ति कम होती है। किंतु वह शक्ति तो कम होना ठीक है, लेकिन यदि हम सुखी हैं, हम इसी सांसारिक चीजों में लिप्त हैं, तो क्या होता है, परमात्मा हमसे बहुत दूर रहेगा, वो कभी हमारे करीब नहीं आएगा, क्योंकि उसे हमेशा लगेगा कि यह तो सुखी है, इसे हमारी क्या जरूरत है। मन ही माही बिसूरना, ज्यों घुड़ काठ ही खाई। यहाँ कहते हैं कि इसलिए मैं क्या करता हूं, प्रियतम के विरह में दुखी और व्याकुलतावश चिंतित रहकर उसको शरीर के अंदर ही अंदर ठीक उसी प्रकार से रखता हूं जैसे घुन लकड़ी के भीतर से, घुन जो होता है लकड़ी के भीतर घुस के उस लकड़ी को खोखला कर देता है, वैसे ही जो मेरा विरह है वह मेरे अंदर ही अंदर मुझे खोखला कर रहा है, लेकिन मैं रो के उसे दिखाऊंगा नहीं, रो के मैं अपने बल को घटाऊंगा नहीं, मैं उसे अंदर ही अंदर रखे रहूंगा ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि मैं रो भी नहीं सकता और हंस भी नहीं सकता। और मैं अब इसी प्रकार हो गया हूं जैसे घुन जो है काठ ही, अर्थात लकड़ी, काठ का मतलब लकड़ी होता है, घुन यहाँ घुन होता है। जिस प्रकार घुन जो है लकड़ी को धीरे धीरे खा जाती, उसी प्रकार मेरा जो विरह है वह मुझे अंदर ही अंदर धीरे धीरे खा रहा है। यहां पर भी देखिए उपमा अलंकार है। पद संख्या 29 है। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोई, जो हास्य से हरि मिले तो नहीं दुहागिन। यहां देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं हंसे हंसे, अर्थात हंस हंस कर सांसारिक सुखों का आनंद लेते हुए कोई भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। कंत अर्थात प्रियतम या परमात्मा। हंसी खुशी से हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम सोचें कि हम सोएं खाएं आराम से रहें जीवन में और परमात्मा हमें मिल जाए, तो यह संभव नहीं है। जिन पाया तिन रोए, जिन्होंने उनके लिए रोया है, अपने विरह को जताया है, संघर्ष किया है, उन्होंने ही उसे पाया है। जिन पाया तिन रोए, जो हास्य से हरि मिले। यदि हंसने से, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होकर रहने से ही प्रियतम मिल जाते, तो इस संसार में कोई भी स्त्री अर्थात जो जीवात्मा है वह दुर्भाग्नि नहीं होती। दुहाग्नि अर्थात दुर्भाग्नि, जिसका दुर्भाग्य, दुर्भाग्नि। तो यहां पर देखिए क्या कहते हैं, जीवात्मा को कबीरदास जी ने स्त्री माना है और परमात्मा को पुरुष माना है, और जीवात्मा क्या है, विरह में है। तो यहाँ कबीरदास जी बताते हैं कि हंसकर उस परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता है। जिसने भी उस परमात्मा को, अपने प्रियतम को पाया है, वह रोकर ही पाया है। और यदि हंसने से अर्थात सारे सुखों को भोगने से आराम से हरि मिल जाते, तो फिर संसार की कोई भी स्त्री दुखी नहीं होती, दुर्भाग्नि नहीं होती, कोई भी जीवात्मा परमात्मा से अलग नहीं होती। यहां पर भी देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा वृत्यानुप्रास अलंकार भी है। यहां देखेंगे पद संख्या 30 है। हासी खेलो हरि मिले, तो कौन सहे खरसान, काम क्रोध तृष्णा तजय, ताहि मिले भगवान। उसी बात को देखिए घुमा फिराकर कबीरदास जी ने कहा, हासी खेलो अर्थात हंसते खेलते हुए, आनंद लेते हुए यदि हर मिल जाते हैं, तो कौन सहे खरसान, तो फिर कोई परेशानी को क्यों सहेगा। खरसान अर्थात तलवार होता है, तो कोई तलवार की धार पर क्यों चलेगा। और तलवार का धार से यहां तात्पर्य है कठिनाई। कोई कठिनाई के रास्ते पर क्यों चलेगा, कोई तपस्या क्यों करेगा, कोई ध्यान क्यों करेगा, कोई सारे सुखों को से दूर रहकर परमात्मा को याद ही क्यों करेगा। यदि हंसने खेलने और सारे सांसारिक सुखों को भोगने से परमात्मा मिल जाते, तो कोई भी इस प्रकार का कठिन कार्य नहीं करता, तलवार पर चलने के बराबर कठिनाई को नहीं सहता। काम क्रोध तृष्णा तजय, देखिए यहां पर कह रहे हैं कि काम क्रोध और तृष्णा को त्याग देने पर, उसको दूर कर देने पर ही ताहि मिले भगवान, अर्थात प्रियतम रूपी परमात्मा जो है प्राप्त हो सकते हैं। परमात्मा रूपी जो प्रियतम हो तभी मिलेंगे जब हम अपने इन सारी दुर्भावनाओं को त्याग देंगे, सांसारिक सुख से
अपने आप को विरक्त करेंगे। पद संख्या 31 है। पूत पियारो पिता को, गौहन लागा धाई, लोभ मिठाई हाथ दे, आपड़ गया भुलाई। देखिए बहुत ही सुंदर पद यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पुत्र पूत अपने पिता को प्यारा होता है, गौहन लागा धाई, और क्या करता है पुत्र, जब पिता घर से निकलता है या कहीं जाता है तो पुत्र क्या करता है, जिद करता है, उसके साथ जाने के लिए जिद करता है। तो उस समय पिता क्या करता, धाई अर्थात दौड़ जाता है, उसके पीछे दौड़ लगा देता है और पिता को जाने नहीं देता। अर्थात जब कोई भी पुत्र पिता से अलग होता है या पिता काम पर भी जाता है तो पुत्र क्या करता है, पिता को पकड़ के लटक जाता है या फिर उसे जाने नहीं देता है, उसके पीछे पीछे दौड़ लगा देता है। और ऐसे में पिता अपने पुत्र को बहकाने के लिए लोभ मिठाई हाथ दे, उसको लोभ में लाने के लिए कुछ मिठाई चॉकलेट कुछ भी उसके हाथ में रख देता है। आपड़ गया भुलाई, और इस प्रकार से क्या होता है, वह बच्चा जो है उसमें भूलकर अपने पिता से ओझल हो जाता है। तो यहां कहने का क्या तात्पर्य है, यहां कबीरदास जी का तात्पर्य है कि जो पिता रूपी परमात्मा है वह हमें अपने आप से दूर करने के लिए क्या देता है, सांसारिक सुख सुविधाएं दे देता है, संसार में भेज देता है ताकि हम उसे भूल जाएं। और हम इस लोभ में आके क्या करते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। अर्थात हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, इस लोभ में नहीं पड़ना है और अपने पिता रूप समान परमात्मा को नहीं भूलना है। यहां पर भी देखिए रूपक अलंकार और वृत्यानुप्रास अलंकार है। पद संख्या 32 है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि डारी खाड़ पटकी करी, अंतरी रोस उपाई, रोवत रोवत मिल गया पिता पियारे जाई। देखिए यहां पर भी वही कह रहे हैं कि जब पिता जो है पुत्र को लोभ रूपी मिठाई जो है दे देता है और उस लोभ रूपी मिठाई की सारहीनता जीवात्मा रूपी पुत्र ने अनुभव कर लिया। ऐसा होता है, एक बार चालाकी करता है पिता, 2 बार करता है, लेकिन इसके बाद पुत्र समझ जाता है कि अब यह जाने वाले हैं और मुझे फिर उसी प्रकार से बहका कर निकल जाएंगे। तो क्या करता है, वह पहले से ही समझ गया कि इस मिठाई का कोई मतलब नहीं है, इससे ज्यादा अनमोल वस्तु मेरे पिता हैं। जब वह इस चीज को जान लेता है फिर क्या करता है, तब वह उसके पिता को नहीं छोड़ता है और वह किसी भी लोभ में नहीं पड़ता है। रोवत रोवत मिल गया, और वह रोने लगता है। वह किसी भी अवस्था में अपने पिता को छोड़ने को तैयार नहीं है। और फिर क्या होता है, पिता पियारे जाए, फिर पिता थक हार के अपने पुत्र को अपने पास बुला लेता है और अपने पास बिठा लेता है। कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर ने हमें, परमात्मा ने हमें इस सांसारिक उसमें भेज दिया है, संसार के लोभ मोह इन सारी चीजों में जकड़ दिया है ताकि हम उससे अलग हो जाएं, हम उसे भूल जाएं, जैसे एक पिता अपने पुत्र को करता है। लेकिन हमें क्या करना है कि इस सांसारिक सारे सुखों की सारहीनता को समझते हुए अपने पिता रूपी परमात्मा को नहीं भूलना है और एक जिद बना के रखना है, उन्हें याद करते रहना है, उनके विरह में रहना है ताकि उनकी प्राप्ति हो सके। यहाँ पर भी देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, साथ में वृत्यानुप्रास अलंकार भी है। अब देखते हैं, ये विरह को अंग का आखिरी 33वां पद है। नैना अंतरि आंच रू, निस दिन निरखो तोहि, कब हरि दर्शन देहुगे, सो दिन आवे मोहि। यहां देखिए जीवात्मा कहती कि हे प्रभु, ना जाने वह दिन कब आएगा। नैना अंतरि आचरू, निस दिन निरखो तोहि, ना जाने कब आएगा कि मैं आपको अपने नैनों में, अपनी आंखों में कैसे उतार लूंगी। नैनों के अंदर आचरू अर्थात काजल की तरह लगा लूंगी, अपनी आंखों में काजल की तरह आज लूं, सजा लूं। वह दिन कब आएगा, निस दिन मैं सोचती हूं, निरखती हूं कि वह दिन कब आएगा। कब हरि दर्शन देहुगे, सो दिन आवे मोहि। और जब मैं अपनी आंखों में तुम्हें बसा लूंगी, काजल की तरह रख लूंगी, तो मैं निस दिन यानी रात और दिन निरखती रहूंगी, देखती रहूंगी अपने परमात्मा को। लेकिन कब हरि दर्शन, ना जाने कब वह दिन आएगा कि मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे और मैं उन्हें अपने आंखों में उसी प्रकार से बसा लूंगी जैसे काजल को बसाया जाता है। यहां पर भी देखिए वृत्यानुप्रास अलंकार था। तो इस प्रकार से हमने
आज विरह को अंग को पूर्ण किया। विरह को अंग के कुल 33 पदों को हमने देख लिया है। इसके पहले हमने गुरुदेव को अंग और सुमिरन को अंग को देखा था। इस प्रकार हमारे प्रारंभिक 100 पद जो है हमने पढ़ लिए। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि विरह को अंग किस क्रमांक में आता है। तो तीसरा अंग है कबीर ग्रंथावली का। इसी प्रकार से हम देखेंगे गुरुदेव को अंग और सुमिरन को अंग को। बीच बीच में जो प्रश्नोत्तरी कराई गई है गुरुदेव को अंग और सुमिरन को अंग से, उसे भी ध्यान में रखेंगे। साथ में इन पदों को ध्यान में रखेंगे कि किस अंग से लिया गया है और इनके भावार्थ को भी समझेंगे, ताकि कभी भी घुमा के अगर प्रश्न पूछ दे तो हमें हर एक पद के भाव को का पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।